नमस्कार दोस्तों। क्या आपका भी सपना है वो सफेद कोट पहनने का, गले में स्टेथोस्कोप डालने का? अगर जवाब हाँ है, तो नीट यूजी 2026 आपके उस सपने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। आज हम इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्जाम डे तक सब कुछ कवर होगा, तो बने रहिए। तो अगर दिल से आवाज आ रही है हाँ बिल्कुल, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। देखिए, नीट यूजी 2026 सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये उस सपने को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा दरवाजा है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले नीट 2026 की पूरी कहानी समझेंगे, फिर कैलेंडर पर कुछ ज़रूरी तारीखें मार्क करेंगे, उसके बाद एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट देखेंगे, आपकी एप्लीकेशन चेकलिस्ट तैयार करेंगे और आखिर में बात करेंगे कि एग्जाम के दिन कैसे सफल होना है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं नीट 2026 की बड़ी तस्वीर। आखिर ये एग्जाम कौन करवाता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, नीट यूजी 2026 का आयोजन करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि एनटीए। आप एनटीए को भारत के सबसे बड़े एग्जाम्स का गेटकीपर समझ सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है कि लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी प्रक्रिया एकदम सही तरीके से हो। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि नीट सिर्फ एमबीबीएस के लिए होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक गोल्डन टिकट है जिससे आप एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदिक यानी बीएमएस, होम्योपैथिक, यूनानी, नर्सिंग और यहाँ तक कि वेटरनरी साइंस जैसे कई सारे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस। अपना फोन या कैलेंडर निकाल लीजिए, क्योंकि एक भी तारीख मिस करना मतलब बड़ा नुकसान हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन शुरू होगी 8 फरवरी 2026 से और भरने की आखिरी तारीख है 8 मार्च 2026, वो भी रात 9 बजे तक। अगर कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं, 10 से 12 मार्च तक करेक्शन विंडो भी खुलेगी। और सबसे बड़ा दिन, एग्जाम डेट, वो है 3 मई 2026। इन तारीखों का रिमाइंडर अभी से सेट कर लीजिए। अब बात करते हैं फीस की। तो जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 1700 रुपए। यहाँ पर आप पूरे लिस्ट देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए, जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल के लिए 1600 रुपए और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस है 100 रुपए। और हाँ, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही होगी, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से। और एक जरूरी बात, पेमेंट की रसीद या स्क्रीनशॉट जरूर सेव कर लेना। ठीक है, तो तारीखें और फीस की बात हो गई। अब चलते हैं एग्जाम के दिल में, यानी कि इसका पैटर्न और स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसे आप अपना गेम प्लान समझ सकते हैं, जिसे जीत के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये एक पेन और पेपर मोड में होने वाला एग्जाम है। कुल 180 सवाल होंगे और टोटल मार्क्स हैं 720। अब सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से 45 सवाल और बायोलॉजी से 90 सवाल। मार्किंग स्कीम बहुत ध्यान से समझिए। हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +4 मार्क्स, लेकिन हर गलत जवाब पर आपका 1 मार्क कट जाएगा, यानी -1। और अगर कोई सवाल छोड़ दिया तो उसका 0। तो बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि नीट का पेपर कुल 13 भाषाओं में होता है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू के अलावा कई रीजनल लैंग्वेजेस जैसे तमिल, तेलुगु, बंगाली में भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो जिस भाषा में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, आप उसे चुन सकते हैं। अब हम आ गए हैं सबसे ज्यादा क्रिटिकल हिस्से पर, एप्लीकेशन चेकलिस्ट। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म सही तरीके से कैसे भरना है। मैं ये बात मजाक में बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, सच में। कई बार बहुत होशियार स्टूडेंट्स भी एक छोटी सी फॉर्म की गलती की वजह से अपना मौका गंवा देते हैं। तो प्लीज ऐसा अपने साथ बिल्कुल मत होने देना। हर एक डिटेल को ध्यान से भरें। प्रोसेस वैसे तो बहुत सीधा सा है, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करके अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट करें और इस नंबर को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखना। फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी पर्सनल और एकेडमिक जानकारी भरें। इसके बाद सही फॉर्मेट और साइज में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। फिर ऑनलाइन फीस जमा करें और सबसे ज़रूरी, आखिर में कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसे सेव करना बिल्कुल मत भूलना।
अब कुछ बहुत ज़रूरी बातें कि क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा अपने ही आधार की डिटेल्स यूज़ करें। अपनी एकदम साफ और लेटेस्ट फ़ोटो और सिग्नेचर ही अपलोड करें और हर स्पेलिंग को 2 बार चेक ज़रूर करें। और क्या नहीं करना है? एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म कभी मत भरना, ये सीधा डिस्क्वालिफिकेशन है। और हाँ, आखिरी दिन का इंतज़ार तो बिल्कुल मत करना। चलिए अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, एग्जाम का दिन। ये वो दिन है जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए ये पक्का कर लेते हैं कि उस दिन कोई गड़बड़ ना हो और आप अपना बेस्ट दे पाए। ये लिस्ट बहुत ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, किसी भी तरह की घड़ी, पर्स, कोई भी कागज या स्टेशनरी या फिर ईयरफोन जैसी कोई भी चीज ले जाना सख्ती से मना है। इन नियमों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। तो फिर साथ क्या ले जाना है? बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 चीजें, आपका एडमिट कार्ड और एक वैलिड आईडी प्रूफ, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर डॉक्टर बनने का सपना देखते हो तो नीट 2026 आपके लिए सबसे बड़ा मौका है। ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये आपके सपने की पहली सीढ़ी है। तो अब रास्ता एकदम साफ है, सारी जानकारी आपके पास है। अब सवाल ये है कि एक होने वाले डॉक्टर को आज, अभी से अपनी तैयारी के लिए पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सोचिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नीट से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।